आदित्य बिटिया के लिए जो बयानबाजी हुई है, भाजपाई कह रहे हैं कि वो उससे बहुत परेशान है, लेकिन ये सारे लोग जनता को बरगला रहे हैं। जो बयानबाजी हुई है वो भाजपा के लोगों ने ही कराई है। राम मंदिर चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये मामला उछाला गया है। हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है, लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। ये शब्द हैं मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव के। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। इस मामले में अब पहली बार मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। डिम्पल यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरा मामला जनता का ध्यान भटकाने के लिए उछाला गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी की भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। शनिवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के एम्पायर रिजॉर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने पहली बार इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। डिम्पल यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ कई गंभीर घटनाएं हुई, लेकिन तब भाजपा नेताओं ने इस तरह की संवेदनशीलता नहीं दिखाई। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं डिम्पल यादव। जब हमारे हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार के मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। और इन्हीं शब्दों के साथ सुना आपने। इधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि इस षड्यंत्र का मूल दूर नहीं है, इसलिए सच्चाई तक पहुंचने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि पुलिस दोषी तक पहुंचने में असमर्थ है तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं। दरअसल इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान अदिति यादव पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी की भी बेटी के सम्मान में समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होगी। बेटी बेटी होती है और उसका सम्मान होना ही चाहिए। सपा प्रमुख की बेटी के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी की थी। मैंने तत्काल पुलिस से कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए। बेटी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। मुख्यमंत्री के बयान के बाद समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गए हैं। एक तरफ भाजपा बेटी के सम्मान की बात कर रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश और ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। फिलहाल अदिति यादव पर कथित टिप्पणी का मामला अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24